आज आपको बताएंगे कि हमारे लाइक एंड हाइपर स्पॉट में कितना पैसा खर्च हुआ। तो गाइस आज आपको बताएंगे कि हमारे लाइक एंड हाइपर स्पॉट में कितना पैसा खर्च हुआ। तो गाइस अभी आपको बताएंगे अप्रोक्स के कितना खर्चा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो हमने ये कार बनाने के लिए कोई एक कार चाहिए थी, तो हमने लिया हुआ था होंडा सिविक 2009 मॉडल, जो हमको पड़ा हुआ था 1,30,000 रुपये का। तो गाइस हमने होंडा सिविक तो बाई कर लिया था, तो उसको लाइक एंड हाइपर स्पॉट बनाने के लिए हमको चाहिए था एक छोटा सा स्केल मॉडल, जो हमने बाई किया था ऑनलाइन 4 से 5,000 के बीच में। स्केल मॉडल तो बाई कर लिया था, तो हमारी होंडा सिविक थी, उसको बनाना था लाइक एंड हाइपर स्पॉट जैसा फ्रेमवर्क। जितना भी हमने फ्रेमवर्क किया हुआ है अंदर मेटल का, उसको बनाने में 1 से 1.5 लाख का खर्चा आया हुआ था। उसके बाद ये जो लगी हुई प्लेट, ये ना पूरी गाड़ी मेटल की है, ये फाइबर नहीं है, पूरा गाड़ी मेटल का है। तो मेटल का मटेरियल 50,000 का मटेरियल आया था मेटल। तो कैसे हमने इसका स्ट्रक्चर तो बना दिया था। तो अभी मेन चीज़ थी इसका डोर। तो डोर में सीजर डोर की जो किट आती है वो हमने बाय किया था। तो वो हमने बनाए हुए थे रिवर्स डायहेड्रल डोर, कुछ इस तरीके से ओपन होते हैं, जैसा कि सेम लाइकन में ओपन होते हैं वैसे हमने इसमें बनाने को ट्राई किया हुआ है। इसका खर्चा आया हुआ है 50,000। तो गाइस डोर तो हमने लगा दिए थे, बट उसके अंदर हमको ग्लास लगाना था। तो ग्लास लगाने का कम से कम 20,000 रुपये का खर्चा आया हुआ था, राइट लेफ्ट दोनों। उसको बेंड किया, कटिंग किया, गर्म किया और सब कुछ। उसके बाद आता है इसका फ्रंट ग्लास। ये जो विंडशील है वो होंडा सिविक का है, 8 से 9,000 का इसका आता है विंडशील, ओरिजिनल होंडा सिविक का। उसके बाद आता है इसका मिरर। ये जो मिरर है होंडा सिविक में जो लगता है ना, स्पून मिरर बोलते हैं, वो स्पून मिरर है। वो 11-12 हज़ार का इस स्पून मिरर आया हुआ था, उसको पेंट करके हमने गाड़ी के साथ मैच किया हुआ है। इसका मेन चीज़, हाईलाइट चीज़, इसका हेडलाइट। इसके अंदर डायमंड भी है, प्रोजेक्टर भी है, हाई बीम, लो बीम, सब कुछ है। डिज़ाइन तो हमने किया था, बट इसका फिनिशिंग दिया हुआ है एलिनॉर कस्टम हेडलाइट, जो राजस्थान में है, वो भाई ने इसका फिनिशिंग किया हुआ है। बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हेडलाइट देखो, दूर से देखो, नज़दीक से देखो, ये ना कुछ यूनिक है। ओरिजिनल लाइकन हाइपर्स में जो आती है हेडलाइट, सेम टू सेम वैसा हमने बनाया हुआ है। तो इसका खर्चा आया हुआ है हेडलाइट का 35,000 का खर्चा आया हुआ है, प्रोजेक्टर से लेके फिनिशिंग से लेके सब कुछ 35,000 में हमारी हेडलाइट तैयार हुई है। हाँ, इसके अंदर ना 4 करोड़ के डायमंड डाले हुए, देख लो यहाँ पे आके। 4 करोड़ का सिर्फ डायमंड है, नहीं 4 करोड़ का नहीं है, बट ऐसा फील देता है कि ओरिजिनल लाइट में आते हैं डायमंड, वैसा हमने इसके अंदर रखा हुआ है। एंड गाइस इसमें छोटे छोटे मैकेनिकल जो पार्ट आते हैं, इसका मतलब एसी का काम किया हुआ है, बाद में इसका वायरिंग किया, तो बहुत सारा छोटा छोटा काम किया हुआ है। उसका टोटल मिला के 50 से 60,000 का खर्चा इसमें भी आया हुआ है मैकेनिकल पार्ट में। उसको बताता है फ्लेम किट। आप इसमें जो फ्लेम देखते हो नाइट में ना, पीछे से आग निकलती है, उसका खर्चा कितना आया हुआ है, तो वो 30,000 का खर्चा आया हुआ है। इसका राइट लेफ्ट दोनों में साथ में फ्लेम निकलती है, तो दोनों का अलग अलग किट बनाया हुआ है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा उसमें आया हुआ है। तो कैसे हमने डोर तो बना दिए थे, तो इसका जो ग्लास है वो फ्रेमलेस है, फ्रेम के बिना कांच ऊपर नीचे आता है, एंड यहाँ पे कहीं टच नहीं होता। जैसे डोर बंद करेंगे तो अपने आप वो ग्लास ऊपर आ जाएगा। तो इसका खर्चा आया हुआ है 15,000 रुपये का, इसका खर्चा आया हुआ है। उसका आपने पूरा किट बनाया हुआ था, जो आपने पहले वीडियो में देखा हुआ था। एंड उसको बताता है एग्जॉस्ट टिप, पीछे आ जाओ, बस एयर का एग्जॉस्ट हमने यूज़ किया हुआ है। 2 एग्जॉस्ट है, एक आता है 2,000 का, मतलब 4,000 के 2 एग्जॉस्ट। एंड दूसरी बात, इसका पाइप है, उसका पाइप, इसका पाइप ना हमने पूरा कस्टम बनाया हुआ है, बैंड करके, मतलब बैंड था उसको कटिंग वटिंग करके बनाया हुआ है। तो उसका भी खर्चा आया हुआ है 4,000, मतलब टोटल मिला के 8,000 रुपये। इसका टेल लाइट, यहाँ पे आ जाओ, दिखा दे आपको, देखो ये जो टेल लाइट है ना, वो स्विफ्ट का पिलर लाइट है। एक सेट नहीं, 2 सेट है, एक ये एक ये। तो गाइस एक सेट आता है 2500 रुपये का, ये भी 2500 रुपये का, टोटल मिला के 5,000 का पीछे का टेल लाइट हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। एंड ये जो आपको दिख रही है ग्रिल, ये ग्रिल देखो, ये जो हमने ग्रिल यूज़ किया हुआ है, टोटल मिला के 7 से 8 हमने ग्रिल यूज़ किया हुआ है। एक ग्रिल आती है 1500-1800 रुपये की ग्रिल आती थी। उसको आता है इसका कैलिपर कवर, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, इसके अंदर ये ब्रेम्बो का कैलिपर जो कवर लगा हुआ है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे भी कैलिपर कवर है। इससे क्या लुक भी आता है प्रीमियम। गाड़ी इतनी खतरनाक बने तो कैलिपर तो लगने चाहिए ना, ब्रेम्बो के ओरिजिनल फील आना चाहिए। तो उसका खर्चा आया हुआ 1800 रुपये का, मतलब 800-900 रुपये का एक सेट आता है। तो टोटल 2 सेट 4 पीस, तो 1800 रुपये वो कैलिपर कवर है। तो कैसे आपको पता है कि ये गाड़ी होंडा सिविक थी, तो सिविक का हब है, तो हमको लगाने थे BM के एलॉयस। तो इसके अंदर बनाए हुए हमने कन्वर्टर स्पेसर, तो उसका कुछ ज़्यादा खर्चा आया हुआ है, 25,000 खर्चा आया हुआ है, क्योंकि एल्यूमिनियम लाए, उसको कटिंग करवाए, उसको अल्टरनेशन करवाए, तो उतना खर्चा आया हुआ है। उसको आता है इसका
एलॉयस व्हील, ये जो एलॉयस व्हील देख रहे हो डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम लुक देती है। ये 1.5 से 2 लाख के बीच में ये एलॉयस आते हैं ब्रांड न्यू, ये ब्रांड न्यू एलॉयस है। अप्रोक्स उतने का आता है, ज़्यादा मुझे पता नहीं बट उतने का एलॉयस आते हैं। उसके बाद आता है इसका टायर। एलॉयस तो ले लिए, टायर भी तो लगाना पड़ेगा ना। इसका एक टायर लो प्रोफाइल टायर 40,000 रुपये का एक टायर आता है। तो हमने नए टायर नहीं लिए, 35,000 में हमने चारों चार टायर लिए। 35,000 का चारों चार टायर आ गए, वो भी पुराने वाले। नए टायर लेते नए मैगुल तो खर्चा बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए टायर अच्छे है, इसलिए हमने ये टायर चूज़ किए। तो गाइस इसमें रूप में जो सीट हमने यूज़ किया हुआ है एक्रेलिक सीट, यहाँ पे एक्रेलिक, यहाँ पे एक्रेलिक, वो साइड एक्रेलिक, छोटा सीट यहाँ पे एक्रेलिक। तो टोटल मिला के 6,000 रुपये का एक्रेलिक सीट लाया था, ब्लैक कलर का, मतलब बड़ा था तो काट बांट के हमने लगाया हुआ है। उसके बाद आता है इसका स्पॉट सीट। इसका जो अंदर सीट फिट किया हुआ है, यहाँ पे आप दिखाते हैं आपको, तो इसका सीट है, वो सीट हमने कस्टम बनवाया हुआ है हमारी गाड़ी के हिसाब से, हाइट के हिसाब से। तो वो 18,000 रुपये का बनवाया था दिल्ली में हमने, देख लो। इसका जो सीट है वो कस्टम हमने बनवाया हुआ है, ऊपर रेस भी लिखा हुआ है यहाँ पे एंड खुद डिज़ाइन करवाया हुआ है। तो इसका खर्चा आता है 18,000 रुपये का। उसके बाद आता है इसका इंटीरियर। इंटीरियर का खर्चा आता है 35,000। इंटीरियर में इसका डैशबोर्ड को रैप किया था, मतलब लेदर लगाया था, पीछे का मतलब पीछे का बैक सीट, रूफ, फ्लोर, वो सब कुछ हमने किया हुआ था। 35,000 का खर्चा आता है। वो तो हमने कॉलेज में किया था बट उतना खर्चा आता है। उसके बाद आता है इसका स्टीयरिंग। आपने देखा हुआ है हमने इसके अंदर लगाया हुआ है मोमो का स्टीयरिंग, जो लाइकन का लोगो लगाया हुआ है। वो स्टीयरिंग ऐसा है फोल्डेबल, देखो स्टीयरिंग ऐसे करेंगे तो निकल भी जाएगा। ये हमारा स्टीयरिंग है, देख लो, डब्ल्यू मोटर का लोगो भी लगाया हुआ है एंड वापस लग भी जाता है। तो इसका पूरा सेट हमको पड़ा था 6,000 में। उसके बाद इसका स्पीडोमीटर, छोटा सा स्पीडोमीटर है, आपको दिखाएंगे, वो आया था 14,000 रुपये का। छोटा सा है बट वो बहुत सारा काम उसमें करता है, इसलिए 14,000 का खर्चा उसमें आया था। उसके बाद आता है इसका गियर नॉब। आपने इसका गियर नॉब देखा होगा, वो आया था 1,000 रुपीज़ का। तो गाइस इसका मेन हाईलाइट चीज़, इसका पेंट, रेड पेंट करने में ना खर्चा गाइस बहुत सारा आया हुआ है। 1.5 लाख रुपए का इसका पेंट हुआ है लेबर के साथ, क्योंकि इसका जो पेंट है वो सिकस कंपनी का है। सिकस कंपनी आपको पता है सबसे बेस्ट कंपनी वही रहती है, तो वही हमने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है कि कुछ दिखना ही ना पड़े, लाइफ टाइम इसकी शाइनिंग वही की वही रहेगी। इसके लिए 1.5 लाख रुपये हमने इसके अंदर खर्चा कर दिया है। मेन चीज़ इसमें कितना लेबर लगा हुआ है। छोटा मोटा काम मैं खुद कर लेता हूँ, वेल्डिंग भी मैं कभी कभी खुद करता हूँ, बट इसको प्रॉपर एक बंदा बुलाया था हमने। 10 महीने इसके अंदर काम किया हुआ है, 9 से 10 महीने इसके अंदर काम किया हुआ है एंड पर मंथ टोटल मिला के उसमें 5 से 6 लाख रुपए इसमें लेबर ही गया हुआ है। क्योंकि एक एक प्लेट लगाना, एक एक सलिया लगाना, एक एक फ्रेम लगाना, एक एक को वेल्डिंग करना, पूरा 9 से 10 महीना लगा हुआ है। तो उसके अंदर कम से कम अप्रोक्सली 5 से 6 लाख रुपए का इसके अंदर लेबर लगा हुआ है। सबसे महंगा वही पड़ता है लेबर। खुद करेंगे तो टाइम लग जाएगा एंड आँख भी ख़राब होती है, वेल्डिंग में लग जाता है, इसलिए। तो कैसे ऐसे देखने जाएंगे तो इसमें बहुत सारा खर्चा हुआ है। मैंने आपको जो खर्चा बताया वो हाईलाइट था, जो दिख रहा था वो बताया, बट छोटे छोटे चीज़ ना कैसे इसमें बहुत सारी यूज़ हुई। हमारी लैम्बोर्गिनी टेजो थी, उसमें खर्चा हुआ था 12 से 15 लाख रुपए का वो, बट वो सीख रहे थे हम। मुझे पता था इस बार कुछ यूनिक ही करना है, तो खर्चा कर दिया अपने भाई ने। तो कैसे मैंने आपको जो बताया इसका खर्चा 22 से 25 लाख रुपए, वो सिर्फ इसका सामान लाना, लेवल लाना। मेरा जो वर्कशॉप है उसमें जो रेंट है वगैरह बहुत सारा खर्चा है, वो हमने गिना नहीं है। गिनने जाए तो 30 के ऊपर ही होता है, बट 25 लाख रुपये इसमें सामान लगा हुआ है, मतलब सामान का गिनते हैं हम, और किसी का हमने टोटल कॉस्ट नहीं किया हुआ है। बट पैसे की ये बात नहीं है। गाड़ी देखो यार आप लोग, एंड आपके सामने है लाइकन हाइपर्स, बट इसका एलएस देखो, इसका हेडलाइट देखो, इसका फिनिशिंग देखो, इसका पेंट देखो, खर्चा उसमें गया हुआ है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, आपको दिखाना था कि हमारी हैंडमेड ऐसी बीस्ट बनाने का खर्चा कितना आया। आप लोग कमेंट करते हैं ना बार बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कुल टोटल इतना खर्चा आया हुआ है। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कहीं जाना मत, इसके बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। इसका वेट कितना है, गाड़ी जो हमने बनाया पूरा मेटल यूज़ किया हुआ है, तो इसका वेट कितना है, कितनी भागती है, ट्यून करने के बाद भी कितनी भागेगी, बहुत सारा वीडियो बनाना है। पब्लिक रिएक्शन, आप लोगों की कमेंट ये आती है कि तो भाई इसका पब्लिक रिएक्शन करो यार। पब्लिक रिएक्शन इसका खतरनाक वाला आने वाला है, हम जाएंगे शूट करने के लिए। बस अभी कुछ मत करो, गाड़ी लाल है, ऐसा नीचे लाल एक बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करो यार।